Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this lecture we are covering about rules for writing a variable. In last lecture we are covering what is variable and why we are using variables. मतलब सबसे पहले ये होता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम जो है वो ए से लेकर जेड तक किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, मैंने नेम एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें मैंने स्टोर कर रखा है नेम। सो बेसिकली नेम मेरा क्या है यहाँ पे जॉन, एंड देन उसके बाद मैंने एक अंडरस्कोर एज से वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर क्या स्टोर कर रखे है, उसकी एज कर रखी है। ओके, देन नेक्स्ट होता है हमारा वेरिएबल्स कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे एज ले रखी है एंड देन यहाँ पे मैंने ले रखी है, मैंने यहाँ पे नेम ले रखा है। सो बेसिकली अगर मैं इसकी स्टार्टिंग में अंडरस्कोर कर देती हूँ, ओके, एंड देन मैं इसके लास्ट में क्या करती हूँ 001 कर देती हूँ, उससे मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टिल मेरा एक राइट मेथड होता है लिखने के लिए। ओके, देन उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। सो बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे इसका ये ले रखा है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको कर दिया @ सो देखो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे एक एरर शो हो गया है, मीन्स ये मेरा राइट पे नहीं होता है। हम एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। ये भी मेरा एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और ये भी मेरा स्पेशल कैरेक्टर होता है, हम यूज नहीं कर सकते स्पेशल कैरेक्टर। पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको भी यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स लाइक कीवर्ड्स हमारी बहुत सारी होती हैं पाइथन के अंदर, डिफरेंट होते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में सबको देखेंगे कि कौन सी कीवर्ड्स होती है। अभी के लिए आप समझ सकते हो कीवर्ड्स हमारी हो गई हैं जैसे इफ, एल्स। तो देखो ये हमारी अलग से प्रिंट होकर आती है। अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हमसे अलग से प्रिंट होकर आती है। ओके, देन इसके बाद आता है हम वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे मैंने ले रखा है, इसको अंडरस्कोर को हटाती हूँ, मैंने यहाँ पे एज ले रखा है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, ये तो मेरा स्मॉल था, अगर मैं इसको एज ले लेती हूँ तो ये मेरे दोनों के दोनों डिफरेंट है। ये मेरे को प्रिंट करके इसकी वैल्यू नहीं देगा, ये मुझे डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करके देगा, यानी कि ये हमारा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अब देखो हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि एट रैंडम आप उसको कुछ नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे प्रोग्रामर को हेल्प मिले देखने में उसके कोड को। अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लेती हूँ तो देखो सिंपल अगर हम कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड हमारा कुछ भी हो सकता है, बट इसका कुछ सेंस नहीं बनता, तो हम ऐसे वेरिएबल्स को भी नहीं बनाते जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे एक्स क्या, मुझे नहीं पता एक्स क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर दे देती हूँ इसको एज दे देती हूँ, कुछ नंबर दे देती हूँ, कुछ लेटर दे देती हूँ, सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्रिंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।